12.2 है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 को ही पढ़ना है। अब देखो यार, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्लास 8 में चलते हैं और चीजों को थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। हमने क्या पढ़ा था? तो हमने क्लास 8 में ट्रायंगल पढ़ा था और ट्रायंगल की एरिया पढ़ा था, जिसको अपन लिखते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया ट्रायंगल का एरिया का, याद है ना? चलो, बट यार ये जो फॉर्मूला है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बनाया गया था, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला इक्विलेटरल यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल कहा हो यार, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, नॉट इक्विलेटरल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला बना था, ठीक है। तो यार सिर्फ दुनिया में अपने पास सिर्फ राइट एंगल तो है नहीं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना, कितने सारे टाइप के ट्रायंगल्स हैं। तो यार उनकी एरिया कैसे निकालोगे, है ना? तो एक साइंटिस्ट है, हिरोन करके एक साइंटिस्ट थे, 13 सीई में के आसपास थे, 13 सेंचुरी के आसपास और 75 सेंचुरी के बीच में इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला दिया जो कि हर ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे जैसा भी ट्रायंगल है, वहां पे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम हिरोन्स फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, हिरोन्स फॉर्मूले के नाम पे भी जानते हैं। अब क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या था भाई, इसका क्या फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला देखो ध्यान से, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस 3। तो यार ये है हिरोन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इसमें सर ये ए बी सी और एस क्या है सर, ये भी बता दीजिए। तो देखो यार, जो भी ट्रायंगल होता है ना, हर ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। तो मान लो ये ट्रायंगल है, इसका साइड ये है ए, नाम दे देते हैं, इस साइड को बी देते हैं, इस साइड को सी देते हैं। तो ये जो ए बी और सी है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। और एस क्या है, एस को हम कहते हैं सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर। अब मैं बोलूं ये एक क्लोज्ड फिगर है, ये एक ट्रायंगल है, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? इसका पैरामीटर पूछेंगे तो क्या बताओगे? पैरामीटर क्या है? इस बाउंड्री को जोड़ दो तो a प्लस बी और प्लस सी, यही तो है, a प्लस बी प्लस सी। ये पूरी तीनों बाउंड्री की जो लेंथ है वही तो इस ट्रायंगल का पैरामीटर है। तो मैं बात कर रहा हूं सेमी पैरामीटर, मैं p की नहीं बल्कि s की बात कर रहा हूं। तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा? इन्हीं सारे साइड को जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दो उसका, तो आपको मिल जाएगा सेमी पैरामीटर। तो ये फॉर्मूले में s क्या है, इस ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर, a b और c क्या है, इस ट्रायंगल की साइड्स। तो यही है हमारा हिरोन्स फॉर्मूला। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ देखो एक क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी मिलेंगे, जम के क्वेश्चन मिलेंगे भैया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ओके, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप का है, जिसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है, जिसका साइड ए है। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यार कॉमन सेंस होना चाहिए, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं। तो ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ये जो सिग्नल बोर्ड है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है, इसका एरिया कैलकुलेट करके बताओ विथ हिरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। और कह रहा है कि अगर इसका पैरामीटर, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ओके, तो गिवन में क्या दिया है, गिवन में एक क्वेश्चन के गिवन में दिया है, पैरामीटर दे रखा है, दैट इज 180 सेंटीमीटर। हमें पता है हिरोन्स फॉर्मूला में हमें पैरामीटर नहीं बल्कि हमें क्या चाहिए रहता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कैसे निकलेगा, पैरामीटर को जो भी पैरामीटर है उसका हाफ कर दो, तो 180/2 विच इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, तो आपको आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। तो यार ये सेमी पैरामीटर बनता कैसे है, सेमी पैरामीटर क्या होता है, ट्रायंगल के साइड a प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम को 2 से डिवाइड कर दो, यही तो होता है सेमी पैरामीटर। अब सेमी पैरामीटर तुम निकाल चुके हो तो 90, तो यहां 90 पुट कर दें। अब देखो तीनों जो साइड है a b c, क्योंकि साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों का साइड इक्वल है, तो अपन तीनों को लिख सकते हैं सेम। तो a प्लस a और ये बाई 2, ये क्या आ जाएगा 3a/2।
2। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो 180 इज इक्वल टू 3a। अब ये आ गया तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई 3 और ये कट पिट कर दो 3 6 और ये आ गया तो a की वैल्यू आई कितनी 60। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये तीन इसकी तीनों ये भी साइड 60 है, ये नॉट डिग्री 60 सेंटीमीटर। ओके ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब ये तो हमने साइड निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालें, फॉर्मूला यूज करेंगे भैया। तो ह्यूरॉन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। नाउ अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है 90, तो 90 माइनस ए दैट इज 60, 90 माइनस बी दैट इज 60 और 90 माइनस सी, एस की वैल्यू 90 सी की वैल्यू 60। ये तो ये आ जाएगा अंडर रूट या 90 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ना सब 90 इंटू 60 70 80 90 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30। ओके नाउ अब ध्यान से देखो अभी मैं कैसे तोड़ूंगा इसको, है ना। अब देखो ये 90 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 30 ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना। और बाकी ये तीनों 30 यहां लिख दें 30 इंटू 30 इंटू 30। 90 को मैंने तोड़ दिया दो पार्ट में दैट इज 3 इंटू 30। अब देखो क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर पेयर वाले जो होते हैं उनको दो जैसे 30 30 दो एक पेयर में है, 30 30 एक पेयर में, तो ये दोनों 30 30 मिलके एक 30 आ जाएगा बाहर, इंटू ये दोनों 30 30 पेयर मिलके एक 30 आ जाएगा बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा क्या सिर्फ ये 3। तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3 3 9 900 अंडर रूट 3, तो सेंटीमीटर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। नाउ आगे चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो यार क्योंकि पेपर एमसीक्यू होने वाला है तो कुछ ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा उसमें कितना ही पूछ लिया जाएगा, तो क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंदी मिल जाएंगे बट मैक्सिमम क्वेश्चन ना आराम से डायरेक्ट अप्रोच लगाने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो तो इसका एमसीक्यू में आने में कम चांस है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंदी है। अगर आपका पेपर अगर रिटन होता तो 100% चांस था ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कर सकते सीबीएसई का, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि अ ट्रायंगुलर साइड वॉल है ऑफ फ्लाईओवर का हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहा है ना। देखो ये ट्रायंगुलर फ्लाईओवर के नीचे एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, यहां पे एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर चिपके रहते हैं ना। अब देखोगे पुल वगैरह, जो स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या रोड वाली पुल की बात कर रहा हूं, तो नीचे में पोस्टर्स को प्रचार करने के लिए अलग अलग अपने कॉलेज वाले, स्कूल वाले, तो ये प्रचार वाले, तो वो प्रचार वाले अपने स्टिकर चिपकाए रखते हैं। तो कह रहा है कि इसके नीचे एक एरिया ट्रायंगुलर पार्ट है जिसका एक साइड है 120 मीटर, एक साइड है 22 मीटर, एक साइड है 122 मीटर, ठीक है। नाउ द साइड ऑफ वॉल इज इतना, द एडवर्टीजमेंट एल्ड एंड अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओ माय गॉड। तो अगर आप इस पे, है ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर आप पोस्टर लगवाओगे एक साल के लिए, तो ये आपसे कितना रुपए चार्ज करेंगे, ये आपसे 5000 रुपए चार्ज करेंगे। इतना बड़ा दीवार पे बस छोटे से पार्ट पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे बस छोटे से पार्ट में अगर आप एक पोस्टर लगाते हो एक साल के लिए, अगर उसको रखोगे एक साल के लिए लगवाओगे उसको, तो 5000 रुपए वो आपसे लेंगे। तो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है एक कंपनी है जो हायर कर रही है ये सिर्फ 3 महीने के लिए उसको अपने पोस्टर लगाने इस दीवार पे। हाउ मच रेंट डिड इट टू पे। बट ये जो कंपनी है पूरे दीवार पे अपना लगाना चाहती है, पूरे के पूरे दीवार पे अपने पोस्टर लगाना चाहती है सिर्फ 3 महीने के लिए, तो कितना चार्ज देना होगा उसे, ये कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब देखो आगे कैसे किया जाए। तो देखो पहले तो यार पूरे, क्योंकि पूरे इस पे लगाना तो इसकी एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, कौन से फॉर्मूले से, ह्यूरॉन्स फॉर्मूला से। दैट इज क्या हो जाएगा एरिया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके अब तो यार थोड़ा सा साइड वर्क कर लिया जाए। साइड वर्क ये कर लिया जाए कि पहले हम एस निकाल लेते हैं। एस क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है एस का, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 120, बी कितना है 122, किसी को भी ले लो, ए बी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अपॉन 2।
तो यहां से एस की वैल्यू आ जाएगी, चलो मैं लिख नहीं रहा हूं, जल्दी जल्दी करूंगा, तो यहां से जो भी एस की वैल्यू आई, जो भी आ गई, ठीक है। ओके, नाउ जो भी कैसे यार अपन को बताना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो ये आ जाएगा कितना, प्लस कर लो इसको, 200, 242, 42 और 40, 50, 60, 54 के आसपास आ रहा है, 254 के आसपास आ रहा है ना, 100, 200, 64 आ रहा है, सॉरी। और इसको 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 132 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, आप चेक कर लेना। नाउ एरिया निकाल लेते, कैसे निकलेगा एरिया, आप चेक कर लेना 132 सही है कि नहीं, ठीक है। तो एस की वैल्यू 132, तो 132 माइनस ए, एक अपन ने माना 120, तो 120 रख देते हैं, 132 माइनस बी 122, 132 माइनस सी यानी 22। ओके, तो यहां से आपका एरिया निकल जाएगा। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का इतना पैसा ले रहा है, ध्यान से देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एक साल के लिए पोस्टर लगाने का कितना पैसा ले रहा है, 5000 रुपए ले रहा है। बट हमें 3 महीने का लगाना, तो एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 मंथ के लिए 5000 रुपए ले रहा है। तो एक मंथ के लिए कितना लेगा, एक मंथ के लिए कितना लेगा, 5000 अपॉन 12 हो जाएगा ना। तो हमें 3 मंथ के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए चाहिए, तो 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 5000 अपॉन 12 इंटू 3, है ना, यही हो जाएगा। अब ये 1 मीटर स्क्वायर का है, ये सब जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अगर पोस्टर 3 महीने के लिए लगाता है तो इतना पैसा इसको सॉल्व कर देना पड़ेगा। बट यहां पे तो एरिया कुछ और आया होगा, यहां पे तो एरिया कुछ और आया, तो उस एरिया को भी रखना पड़ेगा यहां पे। तो यहां से वो एरिया जो है आया आपका आएगा, उसको भी यहां रख दो, और इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि देयर इज अ स्लाइड इन पार्क में एक स्लाइडर है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, लिखा हुआ है इफ द साइड ऑफ वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर। तो यार इसकी एरिया कितनी होगी ये निकालना है। तो बहुत अच्छा, अपन सबसे पहले तो एस निकाल लेते हैं, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए मान लेते हैं 15, बी मान लेते हैं 11 और सी मान लेते हैं 6 अपॉन 2, है। तो ये आ गया 5 6 6 6 12, है ना, 6 6 12 और 20, 32 बाई 2 विच इज इक्वल टू 16 मीटर। एस की वैल्यू आ गई। एरिया कैसे निकलेगा, पाइथागोरस फॉर्मूला, नॉट पाइथागोरस, हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। एस की वैल्यू क्या है भाई, 16 आ गई, तो 16 माइनस ए यानी 15 इंटू 16 माइनस बी यानी 11 इंटू 16 माइनस सी यानी 6 माइनस नॉट मल्टीप्लाई। ये क्या आ जाएगा 16, ये 1, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 10, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका मैं बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो इस 10 को मैं तोड़ सकता हूं, पहले 16 को सही रहने देता हूं, 1 तो 5, इस 10 को तोड़ सकता हूं मैं, दैट इज 5 इंटू 2 में 10 को तोड़ सकता हूं। अब ये 2 5 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा 16 इंटू और ये 2 बच जाएगा। ओके, अब अपन देखो इस 16 को तोड़ सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स तोड़ सकते हैं। 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, अपन 8 इंटू 2 लिख दें, 8 इंटू 2 लिख सकते हैं 16 को, और ये 2। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 पेयर में है तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 5, अब अंदर क्या बच गया 8 बच गया। नाउ 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 8 को तोड़ सकते हैं 2 2 जो 4, ओके 8 को तोड़ सकते हैं लाइक दिस, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 2 पेयर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इधर आ गया और अंदर बच जाएगा एक 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 2 जो 10, 10 2 जो 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर के आसपास आपकी एरिया आ गई, है ना। चेक कर लेना कहीं पे कैलकुलेशन गलत नहीं हो रही, बाकी स्टेप एकदम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 12.2 का अगला क्वेश्चन है। देखो यार मैं अभी एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि यार आपको जब एमसीक्यू क्वेश्चन में कराऊं ना तो मैं थोड़ा सा स्पीडली कराऊंगा वहां पे, तो चीजें याद रहेंगी। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, 2 साइड। ओके, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आएगा जिसका 2 साइड दिया है, मान लो ये ए दिया है और ये बी दिया है और उसका पैरामीटर दिया हुआ है। अब एरिया निकाल, तो यार पैरामीटर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल का पैरामीटर। पैरामीटर दिया है 42, a की वैल्यू दिया है 18, b की वैल्यू दिया है 10, है ना, और c तो 42
ये आ गया 18 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या, ये 18 इधर प्लस में, इधर के माइनस में हो जाएगा, तो 42 माइनस 18, तो सी की वैल्यू कितनी आ गया, 8 2 10 4, 3 में से 1 गया 2, 24 आ गया। सी की वैल्यू लो, थर्ड साइड हमने निकाल लिया। अब एस क्या होता है, पैरामीटर का हाफ होता है, पैरामीटर है 42, 42 का हाफ कितना, 2 2 4 इतना 21। एरिया निकाल लें, एरिया कैसे निकलेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया यहां से क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू 21, 21 माइनस ए यानी 18, 21 माइनस बी यानी 10, 21 माइनस सी यानी 24, है ना। अब बस यार सॉल्व कर लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का 5th क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि साइड ऑफ ट्रायंगल अब रेशियो में दिया है। एक ट्रायंगल है जिसका जो साइड का रेशियो, साइड नहीं दिया, साइड का रेशियो दिया है, यानी ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ये दिया है कितना, 12 रेशियो 17 रेशियो 25। अब रेशियो का मतलब ये होता है बच्चा लोग कि ए, बी और सी में कोई ऐसा एक नंबर होगा जो तीनों में सेम होगा, तो वो हमें पता नहीं है, तो उसको अपन x ले लेते हैं, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12x हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17x हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25x हो जाएगी। और पैरामीटर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 540, ये लो पैरामीटर दिया है 540। नाउ पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, पैरामीटर ऑफ दैट ट्रायंगल। पैरामीटर को लिख दो 540, a की वैल्यू 12x, b की वैल्यू 17x, C की वैल्यू 25x। ओके, तो ये आ गया 540, ये सबको ऐड कर दो, तो 7 8 9 10 और 14 14 20 30 40 40 50 54 के आसपास आ रहा है, चेक कर लेना। तो x यहाँ मल्टीप्लाई में x की वैल्यू आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 54, तो ये आ गया आपका 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो यहां पे x की जगह पे 10 रखेंगे तो a मिल जाएगा, तो 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170, 25 इंटू 10 250। तो ए, बी और सी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ए कितना आया है 120, बी कितना आया है 170 और सी कितना आया है 250। ना हमें ए बी सी की वैल्यू पता है, हमें एस चाहिए। एस का मतलब क्या होता है, पैरामीटर का हाफ। तो यहां पैरामीटर है 540, इसका हाफ निकाल लो, 2 2 4 2 7 14, इतना आ गया। नाउ एरिया लगा लो, फॉर्मूला एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला का एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया यहां पे क्या आ जाएगा, एस कितना आया 270, 270। नाउ एस 270 माइनस ए दैट इज 120, 270 माइनस बी यानी 170, 270 माइनस सी यानी 250। ओके, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यार बहुत बच्चों को दिक्कत आता है, सर वो रूट वाली चीजों को सॉल्व ही नहीं कर पाते। बहुत बच्चे लोग ना ऐसे रूट में दे आ जाएगा क्वेश्चन, तो इनको सोचते हैं यार अब कैसे सॉल्व होगा, यार उनको सॉल्व ही करने नहीं आता। तो जनरली यार अब वन शॉट वीडियो में मैं क्या क्या ही पढ़ाऊं, बट चलो यार एक दो तो मैंने शुरू में कराया था, ट्रिक किस तरीके से छोटा करते हैं रूट को, इसको भी करके दिखा देता हूं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत आपको मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, सर आपने तो आधे पे ही छोड़ दिया, हमें वही नहीं आता था, बाकी तो हमें आता था, है ना। चलो तो ये 270 लिख देते हैं। 270 में से 120 गया तो कितना बचेगा, 0 5, 2 में से 1 गया 150 बचेगा। 270 में से 170 गया तो बच जाएगा 100, और 270 में से 250 गया तो बच गया 20। ना अब देखो यार इनको किस तरीके से जोड़ी बनाया, जोड़ी किस तरीके से बनाया जाए। तो जोड़ी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, इस 150 को 100 से कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक चीज कर सकते हैं, 27 को क्या, 270 को क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 10। 150 को क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2। ओके, अब 10 10 का जुड़वा देखो, एक 10 ये रहा तो ये 2 10 मिलके एक 10 बाहर आ गया। नाउ ये दोनों 10 मिलके एक 10 बाहर आ गया। ओके, तो अंदर क्या बच गया, ये 27 बच गया, यहां का 15 बच गया, है ना, यहां का 1 10 और ये 2 ये बच गया। नाउ ये 10 इंटू 10 100। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, नाउ अब क्या कर सकते हैं, 27 को तोड़ दें, 3 3 27 का एलसीएम निकाल लो। तो 3 9 जा 3
3 वो टूट रहा, तो 27 को अपन 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 का एलसीएम निकाल लो, तो 3 5 15, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 2 देखना सारा का सारा मेरे हिसाब से लग रहा बाहर आ जाएगा। ये 2 3 मिलके एक 3 बाहर आ गया, ये 2 3 मिलके एक 3 बाहर आ गया, ये 2 5 मिलके एक 5 बाहर आ गया, और ये 2 2 मिलके एक 2 बाहर आ गया। रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, रूट खत्म ही हो गया पूरा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ध्यान देना कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यानी जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जिसका दो साइड इक्वल है, और बोल रहा है दोनों इक्वल साइड का जो है ये 12 है, ये 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दो साइड है, तीसरा साइड हमें निकालना होगा। तो पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। पैरामीटर है 30, ए की वैल्यू है 12 प्लस बी की वैल्यू है 12 प्लस सी हमें पता नहीं दिया गया। 30 12 12 24 प्लस सी, ये 24 प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा। सी की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 24, सी की वैल्यू आ गई 6। एस निकाल लें, एस दैट इज पैरामीटर बाई 2, तो 30 बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एस हीरोन्स फार्मूला से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एरिया यहां से आ गया आपका 15 माइनस ए यानी 12, 15 माइनस बी यानी 12, 15 माइनस सी यानी सी की वैल्यू 6 आई है। तो एरिया यहां से क्या हो जाएगा, ये 15, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 6, 4, 9। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ते हैं 15 को 3 इंटू 5 तोड़ सकते हैं, ये हो गया 3 इंटू 3। 9 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3। ये 2 3 2 ये पेयर मिलके बाहर आ गया, एक 3 इसका, और ये 2 3 मिलके एक 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया 5 3 15। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 9√15। किसमें था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। पूरी एक्सरसाइज मैंने करा दिया। अगली एक्सरसाइज आपको ये आ नहीं रहा है एग्जाम में, टर्म 1 में, है ना। ओके गाइस, तो यहाँ पे आज के सेशन के हौसले बैच को आज हम एंड करने जाते हैं। अभी से कुछ देर बाद इस चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो आ जाएगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आप कोई हमारे नोट्स वगैरह या फिर एमसीक्यू जो टर्म 1 के बेस पे बनाया गया है वो सब परचेस करना चाहते हो तो बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में 20 रुपए 30 रुपए में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है, आप जाकर परचेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।